नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कारीगरों से पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यवसायी बनने की अपील की। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के वर्धा में स्वावलंबी मैदान में पीएम विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने अमरावती जिले के लिए पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की नींव रखी और इंडिया पोस्ट द्वारा प्रकाशित स्मारक टिकट का अनावरण किया। श्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र और डिजिटल कौशल प्रमाण पत्र भी जारी किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल ऋण स्वीकृति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 लाभार्थियों को समारोह में ऋण के चेक प्रदान किए। असम राइफल्स उत्तर के महानिरीक्षक मेजर जनरल मनीष कुमार ने आज ईटानगर में राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने राज्य के पूर्वी हिस्से में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। राज्यपाल ने विस्तृत योजना और सक्रिय उपायों के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने संचालन और सतर्कता में सुधार के लिए सुरक्षा बलों के बीच जिम्मेदारी के क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने मैत्रीपूर्ण पुलिसिंग, बलों के बीच वास्तविक समय की खुफिया जानकारी साझा करने और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों के गठन के महत्व पर भी जोर दिया। इस बीच आईजीएआर ने राज्यपाल को राज्य पुलिस और उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय समुदायों के साथ असम राइफल्स के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज तवांग युद्ध स्मारक में सोल ऑफ इंडिया राइड प्लैगिन समारोह में भाग लिया। उन्होंने तवांग युद्ध स्मारक में निर्माणाधीन मेजर रॉलिंगनाओ बॉब खातिंग संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा कि भारत की एकता में मेजर बॉब खातिंग के निस्वार्थ योगदान को संग्रहालय की आकर्षक कथा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तवांग की उनकी ऐतिहासिक यात्रा, जो स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा प्रशासित नहीं थी, उसे फिर से सुनाया जाएगा, जिससे दुनिया के सामने एक अनकही कहानी सामने आएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने कल रोनो हिल्स दोईमुख में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में प्लानर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 12वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन की कार्यवाही और स्मारिका का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि यह आरजीयू में पहला पुस्तकालय विज्ञान विभाग है जो ज्ञान, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के मूल्यों का जश्न मनाएगा। यह छात्रों और विद्वानों को राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करने और आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि इस महीने की 22 से 25 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच ईटानगर मौसम विभाग केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि चांगलांग, लोअर सुबनसिरी, पापुमपारे और ईस्ट कामेंग जिले येलो जोन में है और इन अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। इस बीच आकाशवाणी ईटानगर ने आज अपने कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। पौधारोपण अभियान का नेतृत्व स्टेशन हेड श्री एन रामनजनप्पा ने किया और इसमें आकाशवाणी ईटानगर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इसी तरह ईटानगर नगर निगम आज नाहरलगन के जी एक्सटेंशन में सामूहिक सफाई अभियान चलाया गया। स्थानीय विधायक रोदे बुई ने आज अपर सुबनसिरी जिले के दुम्बोरिजो टाउन में सीसीटीवी लगाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बुई ने कहा कि सीसीटीवी की 24/7 निगरानी अपराध को कम करने में मदद करेगी और दुर्घटना एवं चोरी के मामले में जांच में भी मदद करेगी। उन्होंने क्षेत्र के हितधारकों से टाउन में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की। भाजपा की राज्य इकाई ने सेवा पखवाड़ा के तहत कल चिंपू ईटानगर में डोनीपोलो स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड के विद्यार्थियों को फल वितरित किए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।